हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो आज की वीडियो हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में एंड पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पहले हम थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे क्योंकि इससे कनेक्टिंग ही ट्रिग्नोमेट्री है। तो बिना इसके हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं हो सकती है। तो पहले हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मेनली क्या है? पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम हर एक ट्रायंगल में अप्लाई नहीं हो सकती। पाइथागोरस थ्योरम की जो फर्स्ट कंडीशन है, उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो उसे कर्ण कहलाती है। तो इसके लिए 90 होना कंपलसरी है। तो अब देखिए इसमें भुजाओं को कैसे डिफाइन किया गया है। जो एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी कर्ण। ये हमेशा किसी भी ट्रायंगल में फिक्स रहती है। अब बाकी की जो भुजा होती है लंब और आधार, तो हम मान के चलते हैं हम अभी इस एंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। हमारे लिए एंगल ये पी है, पॉइंट दे दीजिए ये बी ए सी। तो आपको ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है जिसमें एंगल बी 90 दिया गया है और हमें एंगल ए के लिए पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करनी है। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि हमारी कर्ण भुजा तो फिक्स हो गई। जब हमें एंगल पी दिया है तो इसके सामने की जो भुजा होगी, जैसे इसमें दी है बी सी, जो बी सी है भुजा है ये हमारी हो जाएगी लंब, और जो अदर भुजा बचती है ये हो जाएगी आपकी आधार। तो इसका कैसे डिवाइडेशन किया आप समझिए। सबसे पहले हमें 90 एंगल देखना है, इसके सामने जो भुजा दी गई है ये होगी हमारी कर्ण। अब हमें ये डिसाइड करना है हमें एंगल ए निकालना है कि एंगल सी निकालना है। हमने एंगल देखा ए है जिसका एंगल दिया गया पी। एंगल पी के लिए हमारी लंब भुजा हो जाएगी सामने जो ये बी सी, और जो अदर भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी आधार बेस। अब इसका पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है ये आपका है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मतलब आपको किसी भी ट्रायंगल में कोई एक चीज दी हो, दो चीज दी हो, जैसे कर्ण दिया हो लंब दिया हो, तो हम आधार निकाल सकते हैं इसको आपस में ट्रांसलेट सॉल्व करके। तो देखिए पहले चलिए इसका एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमें भुजा दी गई है ए बी। ए बी आपको दिया गया है 3 और बी सी आपको दी गई है 4। देन आपको ए सी फाइंड करनी है। आपको इस क्वेश्चन में ये दो दे दिएगी, आपको ये पूछा जाएगा। तो आप इस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करके अभी आप इसको निकाल सकते हो। तो ए सी मीन्स आपकी कर्ण भुजा, तो के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपके लिए आधार दिया गया 3 का स्क्वायर प्लस लंब आपका 4 का स्क्वायर, और आप ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। तो आंसर आ गया आपका 5। तो इस तरीके से आपने कर्ण की भुजा भी निकाल ली 5। तो ये तो होगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अभी एक किस तरीके से ट्रायंगल में पूरी यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको समझते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में मेनली पहले इसकी फैमिली समझते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में बिल्कुल न्यू इंट्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम इसके जो वर्ड्स हैं इसको सीख लेते हैं। आप जैसे मान लीजिए साइन ए, कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे मेन 3 हेड ये लोग हैं। मान के चलिए कि पूरी फैमिली को इसी तरीके से ये लोग चलाते हैं। अब ये 3 हेड लोग हैं, इनकी 3 वाइफ भी हैं। साइन की है, कोसेक की, कॉस की भी है, सेक की, और टेन की भी है, वो है कॉट ए। मतलब टोटल 6 लोग हैं जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये 6 मिलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम मिलेगी और बहुत कुछ नहीं। बस यही ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के बीच में आपस में घूमती रहती है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब मैंने कहा था मेन तो 3 है ये, और 3 इससे ये कनेक्टिंग है। तो इनका आपस में रिलेशन है कोई, तो वो रिलेशन भी देख लेते हैं। अब रिलेशन इस तरीके से है
कि साइन ए बराबर है 1 अपॉन कोसेक ए। तो साइन कोसेक का जस्ट अपोजिट है। इसी तरीके से बाकी दोनों भी हैं। कॉस ए बराबर 1 सेक ए और टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो मेनली देखिए साइन कॉस टेन ये तीन हो गए, इसके जस्ट अपोजिट वाले कोसेक ए सेक ए कॉट ए। इनका आपस में रिलेशन इस तरीके से कि साइन ए बराबर 1 अपॉन कोस ए। मतलब कहीं पर अगर आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है 2 या 5, तो कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी 5/2, जस्ट अपोजिट करती है। तो इन्हीं तरीकों के ये आपस में तीन है। अब इनका पाइथागोरस से कनेक्टिविटी क्या है आप यहाँ पे समझो। अब आपको जैसे देखो एक चीज आप शॉर्ट फॉर्म में इनकी आपस में देखो कनेक्टिविटी सबसे पहले समझते हैं कि इनका पाइथागोरस थ्योरम से कनेक्टिविटी कैसे है। आप सबसे पहले एक फॉर्मूला सीख लीजिए, एल ए एल अपॉन के के ए, लाल बटे कक्का। मतलब ये याद करने का तरीका है, बट ये फॉर्मूला है। ये लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब यहाँ पे लंब से है और के का मतलब कर्ण से, ए का मतलब आधार से। मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है इनका। अब साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ऐसे ही कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, और बचा आपका टेन ए, ये हो गया आपका लंब बटे आधार। अब इसको अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण मिक्सर कर देते हैं, इसलिए एक फॉर्मूला बनाया गया लाल बटे कक्का। मतलब पहला इसको आपस में ऐसे डिवाइड कर लीजिए, तो ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, उसके जस्ट अपोजिट कोसेक है, सेक है और कॉट ए का हो जाएगा। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि ये वैल्यू कैसे याद रखें। अब जैसे लंब अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे इसमें कितना था 4 था या 3 था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5 हो जाएगी। तो इस तरीके से इनकी हम वैल्यू निकालते हैं और फिर इनमें पुट कर देते हैं। तो इसको क्वेश्चंस में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से में आएगा। आपको मेनली मैंने समझा दिया है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये थ्योरम है और ये इसको याद रखने का तरीका है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यही है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण और टेन ए बराबर लंब बटे आधार। बट स्टूडेंट्स की इजी बनाने के लिए इसको बनाया गया है। इसके तीन और भी होते हैं, वो जस्ट अपोजिट होते हैं, इनकी हेल्प से निकाल लेते हैं। और जरूरी नहीं कर ज्यादा याद रखिए, ये याद रखिए ये जरूरी है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें साइन ए की वैल्यू दी है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है साइन ए बराबर 1/4। आपको साइन ए दिया गया है, गिवन है। आपको कॉस ए एंड टेन इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको अगर इतने क्वेश्चन दिया कोई साइन ए बराबर 1/4 है, तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करिए। तो अगर आप क्वेश्चन में देख के समझ पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ साइन ए दिया गया है। अगर आप साइन में देखें तो ये होता है लंब बटे कर्ण, मतलब आपको लंब भी दिया गया है, कर्ण भी दिया गया है। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इसके आप इससे निकालेंगे पहले आधार। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल की हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि आपको कौन सी एंगल दी हुई कौन सा निकालना है। तो देखो हमें दिया गया इसमें इसके बराबर आपको लिख देना है एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। हमें एंगल ए दिया है, हम इसको एंगल ए बना देते हैं। ठीक, अब एंगल ए के लिए आपको समझने की जरूरत ये है कि देखो 90 है तो कर्व हो जाती है फिक्स हो गई, मतलब ये तो होगी 4। अब इन दोनों में वन कौन सी होगी, लंब कौन सी होगी। तो हमेशा इस एंगल के सामने जो भी भुजा दी गई होगी, जो ये भुजा दी गई है आपको, ये पी क्यू आर, तो जो पी आर भुजा है ये लंब भुजा है क्योंकि इस एंगल के सामने आ रही है। इसके सामने जो भुजा पड़ रही है ये लंब भुजा है, तो ये हमारी हो जाएगी 1। अब आसानी से अब ये हम आधार निकाल सकते हैं। अब इसे निकालने का फॉर्मूला वही है कि आपके पाइथागोरस थ्योरम में
अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे आपको आधार निकालना है, तो इस फॉर्मूले को देख लीजिए आप। अब इसमें अगर आधार निकालना हो तो इस लंब को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको ऊपर कर दीजिए आप रूट, क्योंकि यहां से आप एक ऊपर से हटा दे रहे हैं स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 16 माइनस 1 रूट 15। तो रूट 15 आपका बेस निकल रहा है, आधार निकल रहा है। ये वाली भुजा होगी आपकी रूट 15। अब आपके पास में तीनों चीजें गिवन हो गई हैं। अब कौसे का यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटाइए, टेन का हटा दीजिए। सबसे पहले अब आपको लिखना है कि कौसे बराबर क्या होता है। तो विद्यार्थी आप देखिए आधार बटे कर्ण। अगर आपको याद कर पाए तो आप याद भी कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। आधार आपके लिए कितना है रूट 15 और कर्ण आपका कितना है 4। अब टेन का फॉर्मूला क्या है, टेन बराबर है लंब बटे आधार। हमारी लंब है इसमें 1 और आधार है आपका रूट 15। देखिए हमारे इस क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय भी लगी, हमारे लाल बटे कक्का भी यूज हुआ और ट्रायंगल भी। मतलब एक क्वेश्चन में आपको तीनों चीज यूज करनी ही पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया tan थीटा बराबर 15/8। अब क्वेश्चन है tan की वैल्यू दी गई है हमें, tan थीटा बराबर 15/8। तो हमें tan दिया गया, हमसे पूछी गई है sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें इसी को सॉल्व करना है। हम tan पे ध्यान देंगे, tan किसके बराबर में लिखेंगे, ये हमारा लंब है और ये दूसरी भुजा आधार है। तो हम ये तो समझ गए कि हमें इसमें कर्ण निकालना है। तो अगेन से हम ड्रॉ करेंगे। आपको एग्जाम के पैटर्न से आप इसको बनाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो मान के लिए हमें एंगल जैसे ये दीजिए, ये दिया गया थीटा है। मैं इस बार चेंज नहीं कर रहा हूँ पोजीशन, क्योंकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से वैल्यू को रखते हैं। अब देखो अगर हमारा एंगल थीटा ये है तो हमारी सामने की भुजा लंब, तो इसके सामने भुजा ये वाली पी क्यू एंड आर। इस बार पी क्यू हमारी भुजा लंब हो जाएगी। तो ये हमारी कितनी दी हुई है 15 एंड दूसरी भुजा ये आधार हो जाएगी, ये दी हुई है 8। तो अगर अब आपको हमें निकालनी है ये वाली भुजा, तो हम इसमें फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इस बार तो डायरेक्टली क्योंकि हमें कर्ण ही निकालना तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को दोनों को ऐड कर देंगे। तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 64, ये हो गया 289। 289 होता है 17 का, तो हम डायरेक्टली के की वैल्यू रख रहे हैं 17। तो हमारे लिए कर्ण निकल के आ गया 17। तो ये हमारे पास अब तीनों चीजें प्रेजेंट है। तो देखो हम सेक की डायरेक्टली देखो चाहे तो हम डायरेक्टली सेक का क्या कर सकते हैं, कर्ण बटे आधार कर सकते हैं, और चाहे हम इससे पहले पहले कॉस की वैल्यू निकालें फिर उसका अपोजिट करें। तो हम सेक बराबर क्या रखेंगे, कर्ण बटे आधार। हमने कर्ण कितना निकाला है 17, आधार कितना है 8। क्वेश्चन में हमेशा देख के वैल्यू पुट करनी ही, हो सकता है आधार आप 15 फिल कर दें। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप हमेशा मिस्टेक ना ही करें, क्योंकि हमेशा लंब और आधार में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब इसी तरीके से कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम या तो पहले साइन की वैल्यू निकालें या हम इसको अपोजिट कर दें, कर्ण को ऊपर कर दें, कर्ण बटे लंब। तो हमें कर्ण कितना दिया गया 17
एंड लंब हमारा है 15। तो हमारी ये वैल्यू हो गया आंसर और एक हो गया ये आंसर। तो हमें tan दिया था, हमने tan की हेल्प से sec थीटा निकाल लिया एंड cosec थीटा निकाल लिया। तो हमारी इस वीडियो में हमने ट्राई किया था कि इंट्रोडक्शन आपको समझाने के लिए वो इंट्रोड्यूस कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम समझाने के लिए, वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर 3 वीडियोस और भी बनाने वाले हैं, जिसमें आपको हम कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में आपको दी गई हुई है उसको फुल्ली 1 by 1 पूरा सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको होता कि पूरे फुल डिटेल्स में समझना है, अगर आपके कोर्सेज में है तो आप उसको देखिए, और अगर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करें तो भी आप उसको प्रॉपरली देख सकते हैं। अदरवाइज कुछ और वीडियोज हैं जिसमें हम एक्सप्लेन करके समझाने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ क्लासमेट्स हैं, पढ़ रहे हैं।